कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए हर राज्य सतर्कता से काम करने में जुट गए हैं। भारत में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1500 को पार कर गया और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और दिल्ली है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अभी राजधानी में करीब 2500 से 3000 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। केजरीवाल ने कोरोना के खतरे के बीच जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने फिलहाल 37,000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की हुई है। केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि सभी नए मामले हल्के लक्षण वाले हैं और इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त जो कोरोना है वो इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस लगभग 2700 कल डेली केसेस थे। कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ में नए साल के मौके पर कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि यहां ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते मामलों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसी को लेकर सूबे की सरकार अभी से अलर्ट मोड में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की क्या क्या तैयारी की है, इस मसले पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा की। दोनों के बीच कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में भी बातचीत हुई। जी, अभी सुबह सोनिया जी की भी फ़ोन आया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की और मैंने पूरी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में वैसे कोरोना बढ़ रहा है, कुछ शहरों में बढ़ा है, जिसमें रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ये है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है, और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है। और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए हैं जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग RT-PCR में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसके इलाज भी लगातार चल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भड़काऊ भाषणों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि UAPA उन अपराधियों पर लगाया जाना चाहिए जिन्होंने इसके तहत अपराध किया है और फिर उनकी गिरफ्तारी भी तुरंत होनी चाहिए। सिब्बल की ये टिप्पणी हरिद्वार पुलिस द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में और आरोपियों के नाम जोड़े जाने के बाद आई है, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने विवादास्पद धार्मिक नेता यति नरसिम्हानंद का नाम जोड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हरिद्वार में भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले में आरोपियों का नाम जोड़ने का क्या मतलब है? उन्हें गिरफ्तार करें, उन पर UAPA के तहत मुकदमा चलाएं। योगी जी, मोदी जी, आप चुप क्यों हैं?
आपको बता दें कि कथित तौर पर अभद्र भाषा 17 से 20 दिसंबर तक हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन विवादास्पद धार्मिक नेता यति नरसिम्हानंद ने किया था, जिन पर पहले भी हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस हरिद्वार में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में देरी की लगातार तभी से आलोचना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये विश्वविद्यालय करीब 92 एकड़ जमीन पर 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने से पहले प्रधानमंत्री ने मेरठ के कालीपलटन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने आज एक्सरसाइज भी की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर किया था। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। और जब इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है, लेकिन उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं होंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी नई यूनिवर्सिटी। 700 करोड़ की लागत से बन रही है यूनिवर्सिटी। एक साथ 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। कुश्ती, खो खो और कबड्डी जैसे खेलों के लिए 5000 की क्षमता वाला हॉल बनेगा। एथलेटिक्स जैसे आउटडोर गेम्स के लिए 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान होंगे। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट भी होगा। निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए शूटिंग रेंज भी होगा। सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी होंगी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश का धुआंधार दौरा कर रहे हैं। अब तक वो प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर चुनावी रण में पूरी तरह उतर चुके हैं। IANS रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में चुनावी मंच लग चुका है। किसी पार्टी का नेता अगर मेरठ में है तो दूसरी पार्टी लखनऊ में मंच से अपनी पार्टी की ओर से आवाज बुलंद करके तीसरी पार्टी पर निशाना साध रही होती है। रविवार को जहां स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की कमान संभाल रखी थी मेरठ में, तो वहीं राजधानी दिल्ली के मुखिया ने आम आदमी पार्टी की जगह बनाने के लिए लखनऊ से तीखे बाण छोड़े। दरअसल लखनऊ में आज दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में एक ने कब्रिस्तान बनवाया तो दूसरे ने सिर्फ शमशान घाट बनवाए। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप हमें मौका दीजिए, हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए, स्कूल और अस्पताल। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आने का आमंत्रण भी दे दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करता हूं कि दिल्ली आकर जहां चाहे वहां स्कूल देख ले। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, दिल्ली में आओ, कोई स्कूल देख लो, जिस मर्जी स्कूल में घुस जाओ। योगी जी ने तो 5 साल सरकार चला ली, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। अब अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश वालों को अच्छे स्कूल चाहिए, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो, और अगर खराब स्कूल चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना। उत्तर प्रदेश में इन दिनों फ्री बिजली पर भी चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। मुफ्त बिजली को लेकर सीएम केजरीवाल ने अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में किए गए ऐलान पर कहा, मुफ्त बिजली देना एक चमत्कार है जो सिर्फ केजरीवाल कर सकता है। आजकल कई दल 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है। जिस को जीरो बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना, और जिस को महंगी बिजली चाहिए योगी को वोट दे देना। और भाई साहब, ये आसान काम नहीं है। 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना, ये कोई चमत्कार ही है भाई साहब, है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। मैंने सुना है कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके, हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका फॉर्मूला केवल हमको आता है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं जनता को अपनी ओर मोड़ने के लिए, और ऐसे में ये चुनाव और दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। INS रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.